है ना, पढ़ाई करने में मन नहीं कर रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो सिद्धार्थ की प्रॉब्लम है, कितने बच्चों की प्रॉब्लम है। स्टडी टेबल पे जैसे ही बैठता हूँ 30 मिनट्स बाद पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब तो यूट्यूब पे अनअकैडमी जेई देख रहे होंगे तो ठीक है, तब भी कुछ और देख रहे होंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, जल्दी से यस नो करो, जल्दी से यस नो करो। कितने बच्चों का सेम प्रॉब्लम है सिद्धार्थ वाला? यस नो करो जल्दी से पोल में। देखिए यहाँ पे आज हमारी क्लास में कैसे बच्चे बैठे। सब वो बच्चे हैं जो बोर हो चुके हैं, पढ़ाई से बोर हो चुके हैं। सारे बच्चे पढ़ाई से बोर हो चुके हैं, फ्लाइंग बीस देखते हुए बैठ के। वाह, उनके घर में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है आपको। अपना ही घर देख लो इससे तो। ऑलराइट। अच्छा, इसलिए क्रैश कोर्स किया आपने, मतलब आप भी देखते हो। हाँ, तो भाई मेरी लाइफ और आपकी लाइफ में कितना फर्क है, हैं? मेरी लाइफ और आपकी लाइफ में फर्क है कि नहीं है? ठीक है। और मेरे को एक ही सब्जेक्ट जो है टेक्निकल गुरुजी देखते हो, बिल्कुल ही यूजलेस है यार वो तो। मतलब आज की डेट में अगर कोई सबसे यूजलेस चैनल है, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर यहाँ पे कोई टेक्निकल गुरुजी के फैन होंगे तो आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी इस टाइम पे लॉकडाउन में कोई कुछ नया टेक्निकल डिवाइस खरीद नहीं गया है। आपको खरीदना है क्या मोबाइल? खरीदना है आपको मोबाइल? नहीं खरीदना ना, क्यों देख रहे हो टेक्निकल गुरुजी? सारी बात है। टेक्निकल गुरुजी कब देखते हैं? जब आपको खरीदना होता है लैपटॉप, जब आपको खरीदना होता है मोबाइल, तब देखते हो ना। अभी तो करना ही नहीं किसी को कुछ, ठीक है, घर में बैठने चुपचाप, तो टेक्निकल गुरुजी देख के क्या फायदा। ठीक है। ऑलराइट, चलो। तो यार सबसे पहले ये जो 80% बच्चे हैं जो अभी बोर हो चुके हैं, ठीक है, कैसे बोर कैसे हो रहे हो आप? कैसे मतलब मैं नहीं समझा, बोर कैसे हो रहे हो? मतलब आप जो हो, मतलब एक ही टॉपिक आपने इतने बार पढ़ लिया, क्या बोर हो गए? या आपको लग रहा है सर इसके अंदर तो कुछ नया ही नहीं, मैं ऐसे 100 पन्ने पलट रहा हूं और 100 के 100 पन्ने सर मेरे को याद है सर। क्या है ये क्या है ये बुक का लेवल ही नहीं है कुछ। ये जो 100 पन्ने हैं, ये तो मैं 10 बार पढ़ चुका हूं, अब फिर से यही पढ़ने कट रहे हैं मुझे, है ना। आई डोंट थिंक ये सिचुएशन किसी बच्चे की, ठीक है। आई गेस यहाँ पर आप बस ये जो टाइम एक्सटेंड हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि यार अभी भी हमें सेम ही चीजें पढ़नी है। बट इफ यू एक्चुअली थिंक ऑफ इट, यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी यार। अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे हो, देन बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि इंडिया में कोई तो बच्चा होगा जो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहा है। समझ रहे हो इस बात को? अगर आप यहां पर ये सोच रहे हो कि यार मैं तो कहां अप्रैल में दे के खत्म कर देता, मेरे को तो एडवांस देना भी नहीं था सर, मैं तो मेंस के लिए वेट कर रहा हूं बस, मेंस तो सर अप्रैल में हो जाता, मेंस अप्रैल में हो गया होता तो कितना मजा आ गया होता। ठीक है, समझ रहे हो इस बात में? तो आप ये सोचो कि अब क्योंकि नहीं हुआ है, अब वो सितंबर में होने वाला है कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने, 6 महीने, ठीक है। तो अगर यहां पर 6 महीने, मतलब समझ पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट ड्रॉपर्स को मिलता है इतना टाइम। इतना टाइम जो है ये ड्रॉपर्स को मिलता है। ड्रॉपर्स पता है ना कौन होते हैं? जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीटर या ड्रॉपर या 13th बैच, कुछ भी बोलो उस चीज को, ठीक है। इतना ज्यादा समय मिला है आपको, मतलब जो 12वीं के बच्चे हैं उन्होंने तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसा लेना चाहिए। क्योंकि 12वीं के बच्चों के पास में अप्रैल तक तो समय ही नहीं होता है। 12वीं के बच्चों के पास में अप्रैल तक तो समय नहीं होता है, वो तो बोर्ड्स में बिजी रहते हैं। और फिर इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जैसे कि मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरा जेई एडवांस में नहीं हुआ था, ठीक है, सेकंड टाइम में हुआ। क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड्स के ऊपर फोकस था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड्स के ऊपर फोकस रहते हैं इनिशियली कि भाई हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को अब इतना बड़ा टाइम मिला है, इतना बड़ा टाइम मिला है बाकी सबके बराबर आने के लिए, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया में 5-6 हजार, कितने सारे बच्चे, लाखों बच्चे देते हैं, क्या 5,000 ऐसे बच्चे नहीं होंगे? क्या 5,000 भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो इस पर्टिकुलर दिक्कत को एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हैं? होंगे कि नहीं होंगे? कम से कम 5,000। और अगर 5,000 ऐसे बच्चे होंगे तो यार आपका तो जेई में सिलेक्शन ही नहीं होगा फिर तो। समझ रहे हो? 5,000 बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आपकी इनिशियली लेटर से 3,000 रैंक आने वाली होगी, तो ये 5,000 बच्चे आपसे आगे निकल गए। आप पहले अच्छे थे, माना कि आप अच्छे थे, लेकिन क्या आप अभी भी नए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अच्छे हो? आप पहले बहुत अच्छे थे क्योंकि इनको कुछ नहीं आता था। समझ रहे हो? पहले इनको कुछ नहीं आता था क्योंकि ये तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब 6 महीने में इन्होंने भी जो है अच्छा खासा लेवल अटेन कर लिया है। तो अब आप अगर पहले 3,000 ला सकते थे अप्रैल में, अब नहीं ला पाओगे 3,000 अनलेस एंड अनटिल यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड। क्लियर हो रहा है? सभी को सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो जो पूरा है टेबल टर्न हो जाएंगे। टेबल टर्न होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है।
जेई मेन में मेरी रैंक क्या थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक 9000 थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 9000 थी, सेकंड अटेम्प्ट में 4000 थी। ज्यादा चेंज होता नहीं है, ठीक है। ये देखो 9000 से 4000 हुआ था मेरा, ठीक है, बट इट मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि भाई एकदम से जो है सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे मेरी 3000 थी, 3280, ठीक है। तो एडवांस में मेरी रैंक बेटर थी। और ऐसा होता है बहुत बार, जो बच्चे एडवांस फोकस करके पढ़ाई करते हैं उनकी मेंस में कम रैंक आती है, बहुत बार ऐसा होता है। क्योंकि मेंस का जो आपका रिक्वायरमेंट होता है वो स्पीड का होता है, जो एडवांस का रिक्वायरमेंट होता है वो ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन नॉलेज का होता है, ठीक है। सो ऐसा कई बार हो जाता है कि एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की मेंस में कम रैंक आती है, ठीक है। हाँ, जयंत सर का भी ऐसा ही हुआ था ऑब्वियसली, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो यार आई गेस यहाँ पे दो दो चीजें आपने एक बार सोच लेना चाहिए, ठीक है। एक तो ये कि देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। एंड अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इंडिया में कोई तो है जो इस बात को समझ रहा है, कोई तो है इंडिया में कोने में बैठा हुआ बच्चा जो इस बात को समझ रहा है कि यार अभी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। उसको अभी भी दिख रहा है यार मैंने वो छोटा सा टॉपिक ना अभी पढ़ा हुआ नहीं है। कौन सा छोटा सा टॉपिक? लेट्स से एफ ब्लॉक पढ़ा हुआ नहीं है ना भाई, उसने पूरा कचरा पढ़ लिया, उसने पूरी नॉर्मल पढ़ लिया, उसको एफ ब्लॉक नहीं पता है, ठीक है। बाकी सब पता है, तो वो एफ ब्लॉक भी पढ़ रहा है अब, वो अब एफ ब्लॉक भी पढ़ रहा है। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं किसके ऊपर से सवाल आ सकता है, लेकिन वो बच्चा अब ये भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप अगर अभी भी डी ब्लॉक पे अटके हुए हो तो वो आपसे तो आगे निकल रहा है। क्लियर हो रहा है? एफ ब्लॉक बुक में था ये। समझ रहे हो ना? यहाँ पे यार देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में टैलेंटेड बच्चों की कोई कमी नहीं, एंड नाउ दोस टैलेंटेड किड्स आर गेटिंग टाइम आल्सो, एंड विद दिस टाइम दे हैव इनफ स्कोप टू एक्चुअली इंप्रूव देयर रैंक, ठीक है। तो एंड बिलीव मी, जब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि टैलेंट की कमी नहीं है, तो मुझे क्यों पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने 10 साल से पढ़ा है, और हर साल मेरे क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत आ रहा होता है, जिनको बहुत आ रहा होता है, ठीक है, और एंड में फिर वो रिजल्ट नहीं निकाल पाते। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार ये वाली बैच में ये बच्चे 5 जो है ना ये बहुत सही है। अरे क्योंकि कंपटीशन का अंदाजा नहीं लगता है आपको भाई, इसलिए। क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि आप अगर एक कमरे में बैठ के 50 बच्चों को एनालाइज करते हो तो उन 50 में जो आपको सही लग रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? इतनी कंपटीशन है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, जबकि आपकी क्लास में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन जो है आप नहीं आइडिया लगा सकते उसका, ठीक है। तो आप तो अपनी साइड से करते रहो मेहनत, अपनी साइड से मेहनत करते रहो,